अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग पाकिस्तानी नावल हाउ इट हैपेंड बाय शज़फ़ फ़ातिमा हैदर। दिस बुक इज़ अ हिलेरियस येट इंसाइटफुल टेक ऑन अरेंज्ड मैरिजेस, फैमिली डायनामिक्स और पाकिस्तानी कल्चर। हम कवर करेंगे इस नावल का प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, समरी, थीम्स, सिंबोलिज्म एंड सम मेमोरेबल कोट्स जो इसकी एसेंस को कैप्चर करता है। अगर आपको लिटरेचर, कल्चर या लाइट हार्टेड स्टोरीज़ पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स डाइव इन एंड एक्सप्लोर दिस जिम ऑफ अ नावल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर इस नावल की हम शॉर्ट समरी देखें, हाउ इट हैपेंड एक सटायरिकल रोमांटिक कॉमेडी है जो कराची के एक मिडिल क्लास शिया मुस्लिम फैमिली द बंदियान्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। और इसको कौन नरेट करता है? सालिहा। सालिहा जो है एक फ़ीमेल करेक्टर है जो फैमिली की यंगेस्ट मेंबर है। ये नावल अरेंज मैरिजेस के ट्रेडिशनल प्रोसेस को एक्सप्लोर करता है विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। दादी जो कि एक करेक्टर है जो फैमिली की मैट्रिआर्क है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन ज़ेबा और हारून के लिए परफेक्ट रिश्ताज अरेंज करना चाहती है फॉलोइंग द सो कॉल्ड बंदियान वे। सालिहाज विटी ऑब्जर्वेशन और हमेरियस कमेंट्री के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे ये फैमिली सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, लव और पर्सनल डिज़ायर्स के बीच नेविगेट करता है। दिस नावल इज़ फुल ऑफ लाफ आउट लाउड मोमेंट्स, कल्चरल इंसाइट्स और हार्ट फेल्ट रिफ्लेक्शंस जो मॉडर्न पाकिस्तान की कम्प्लेक्सिटीज़ को हाईलाइट करता है। ये कहानी सिर्फ शादियों के बारे में नहीं बल्कि इसमें ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, फैमिली प्रेशर्स और इंडिविजुअल फ्रीडम के थीम्स भी एक्सप्लोर होते हैं। इस नावल के आखिर में रीडर्स को एक बैलेंस्ड मिक्स मिलता है, मींस आप लोगों को एक बैलेंस्ड मिक्स मिलता है जिसमें कॉमेडी भी आपको नज़र आएगी, रोमांस भी नज़र आएगी और सोशल कमेंट्री जो दिल और दिमाग दोनों को छूता है। अगर इस नावल की हम सेटिंग की बात करें, इसकी सेटिंग कहाँ हुई है? So the setting of how it happened is contemporary Karachi, Pakistan of course, likely set in the early 2000s जब नावल पब्लिश हुआ था 2012 में। देखो ये सारे MCQs के बेस में भी आपके सामने आ सकते हैं। जैसे ये नावल का मैंने बताया ना कि ये पब्लिश हुआ कब था? 2012 में। और द प्राइमरी लोकेशन इज़ द बंदियान फैमिलीज़ होम जो एक ट्रेडिशनल और लाइवली हाउस होल्ड है जहाँ फैमिली गैदरिंग्स और रिश्ता मीटिंग्स होती है। ये घर एक माइक्रोकॉस्म है ऑफ पाकिस्तानी कल्चर जहाँ दादी की अथॉरिटी और रिवायती वैल्यूज़ डोमिनेट करती है। कराची के अर्बन बैकड्रॉप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शहर के बस्टलिंग स्ट्रीट्स, सोशल इवेंट्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स कहानी में वाइब्रेंसी ऐड करते हैं, मींस एक झलक दिखाते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर हम बंदियान हाउस होल्ड की, ये अभी हम सेटिंग ही डिस्कस कर रहे हैं, तो बंदियान हाउस होल्ड ये घर कहानी का एक दिल है। जैसे कोई भी नावल जब आप पढ़ते हैं तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जगह जो है ज़रूर डिस्कस हो रहा होता है। सो वो जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो उस कहानी का दिल है। सो इस स्टोरी में, इस नावल में जो बंदियान हाउस है वो इस कहानी का दिल है जहाँ दादी की हुकूमत चलती है। फ्रॉम चाय पीने वाला ड्राइंग रूम सीन्स टू रिश्ता मीटिंग्स के awkward मोमेंट्स, ये सेटिंग ट्रेडिशन और फैमिली बॉन्डिंग का सिंबल है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो है कराची सोशल सीन। द सिटीज़ मिडिल क्लास नाइबरहुड्स और सोशल गैदरिंग्स जैसी वेडिंग्स या फैमिली पार्टीज़ कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ये मॉडर्न और कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के क्लास को भी दिखाता है। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। द नावल अर्ली 21st सेंचुरी पाकिस्तान में सेट है जहाँ ग्लोबलाइजेशन के इन्फ्लुएंसेस जैसे वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ लव ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से टकराते हैं। शिया मुस्लिम ट्रेडिशंस भी कहानी में डीपली एम्बेडेड है, स्पेशली इन मैरिज रिचुअल्स। और इस नावल में अब हम आते हैं करेक्टर्स की तरफ। करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टर्स अगर आपको आते हैं तो आप ऑफ कोर्स ईज़िली इस नावल के समरी को भी समझ पाएंगे। समरी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि समरी है क्या, इसमें नावल में है क्या।
अब इसके अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास, दैट इज़ सालिहा बंदियान, ठीक है। द टीनेज नरेटर और फैमिली की सबसे छोटी मेंबर। सालिहा इज़ शार्प, विटी और ऑब्जर्वेंट। अपने सरकास्टिक टोन से फैमिली के मैरिज ड्रामा को डिसेक्ट करती है। उसके मॉडर्न सेंसिबिलिटी और क्वेश्चनिंग नेचर कहानी को रिलेटेबल बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो रिश्ता मीटिंग्स को एब्सर्डिटाइज को नोटिस करती है जो ओल्डर जनरेशन शायद इग्नोर करती है। दूसरा जो करेक्टर है हमारे पास, दादी, जिसको हम ग्रैंड मदर भी कहेंगे। द फॉर्मिडेबल मैट्रियक, जो बंदियान फैमिली की बैकबोन है। दादी ऑब्सेस्ड है विद अरेंजिंग मीन्स परफेक्ट मैरिजेस, जो फैमिली के स्टेटस और ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करे। उसकी स्टबर्ननेस और लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी कहानी में बहुत सारे कॉमेडिक मोमेंट्स क्रिएट करती है। तीसरा करेक्टर है हमारे पास ज़ेबा बंदियान, सालिहा की ओल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन, जो दादी के मैच मेकिंग एफर्ट्स के मेन टारगेट है। ज़ेबा एक मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन है जो अपनी पर्सनल डिज़ायर्स और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच पंसी है। उसकी स्ट्रगल रिप्रेजेंट्स द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअलिटी और सोसाइटल नॉर्म्स। उसके बाद हमारे पास फोर्थ करेक्टर है, दैट इज़ हारून बंदियान, सालिहा का भाई, जो भी शादी के लिए अंडर प्रेशर है। हारून की जो जर्नी है अपने एस्पायरेशंस और ट्रेडिशनल ड्यूटीज़ का बैलेंस के बारे में है, और उसका रिश्ता मीटिंग्स भी इक्वली हिलेरियस और इंसाइटफुल होते हैं। उसके बाद जो सपोर्टिंग करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें पेरेंट्स आ जाते हैं। सालिहा के पेरेंट्स एक सॉफ्टर रोल प्ले करते हैं, ऑफन कॉट बिटवीन दादी की रिजिडिटी और अपने बच्चों के मॉडर्न व्यूज़। उसके बाद जो सपोर्टिंग करेक्टर है वो है सल्टर्स एंड देयर फैमिलीज़। हर रिश्ता मीटिंग में नया करेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो अपने क्वर्क्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ कहानी में ह्यूमर और ड्रामा ऐड करते हैं। मींस ये एक ऐसे कहानी है या एक ऐसा नावल है जिसमें आपको डिफरेंट करेक्टर्स नज़र आते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है वो मैंने आपको बता दिए। जो पहले 4 इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये सपोर्टिंग करेक्टर जिसमें मैंने पेरेंट्स को डिस्कस किया, सल्टर्स एंड देयर फैमिलीज़, और जो लास्ट है वो है दैट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली कम्युनिटी। ये लोग कल्चरल बैक ड्रॉप को इनरिच करते हैं, शोइंग द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। अब अगर इसके हम प्लॉट की बात करें, यानी ये जो नावल है हाउ इट हैपेंड बाय शज़फ़ फातिमा, इसके अगर हम प्लॉट की बात करें तो फैमिली इंट्रोडक्शन सबसे पहले है कि सालिहा अपनी बंदियान फैमिली को इंट्रोड्यूस करती है, फोकसिंग ऑन दादीज़ ऑब्सेशन विद अरेंज्ड मैरिजेस। दादी का मंत्रा है यानी बंदियान वे, जो स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे बेस्ड है। ये ओपनिंग सेट्स द टोन फॉर अ कॉमेडिक येट पॉइजनेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ मैरिज। फिर उसके बाद है ज़ेबास रिश्ता सागा। दादी स्टार्ट्स हर मिशन टू फाइंड अ सूटेबल हस्बैंड फॉर ज़ेबा। ये प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज़ ऑफ रिश्ता मीटिंग्स जो बहुत ही हिलेरियस और आकवर्ड होता है। हर सूटर और उसकी फैमिली के साथ न्यू कॉमेडिक सिचुएशंस एराइसेस। कोई सूटर ओवरली ट्रेडिशनल होता है, कोई मॉडर्न और कोई बिल्कुल भी मिसमैच्ड। देखो स्वीटर्स यहाँ पे जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्वीटर का मतलब ये है कि एक जो लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, जब वो आपके पास आते हैं तो उनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है। कोई मॉडर्न होगा, कोई बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है, या जिसके साथ आपका मैच ना हो सके, मींस आपका रिश्ता ना बन सके। सो ज़ेबा स्ट्रगल्स टू बैलेंस हर ओन डिज़ायर्स मे बी फॉर लव और पर्सनल चॉइस विद दादीज़ एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद हारून्स मैरिज क्वेस्ट। पैरेलल में हारून के लिए भी रिश्ता जो ढूंढते हैं वो कौन है, दादी। हिज जर्नी हाईलाइट्स जेंडर डिफरेंसेस इन द मैरिजेस प्रोसेस। जैसे मैन को थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, इट मीन्स जो हारून है उसको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है कंपेयर टू वुमेन। हारून के स्वीटर्स के साथ भी फ़नी और मीनिंगफुल मोमेंट्स होते रहते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी क्लैश। द प्लॉट
dives deep into the tension between old school arranged marriages or modern ideas of love. Saliha's commentary is key here. She notices the absurdities, the suitors being judged on family status or looks instead of compatibility. ये सेक्शन कल्चरल नॉर्म्स पे शार्प सटायर है. की कन्फ्लिक्ट्स एंड ट्विस्ट्स, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, एज अ स्टोरी प्रोग्रेस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स इमर्ज. शायद एक स्वीटर रिजेक्ट्स हो जाता है या ज़ेबा हारून अपनी आवाज़ उठाते हैं. फैमिली डिसएग्रीमेंट्स और इमोशनल मोमेंट्स भी सरफेस, शोइंग द डीपर स्टेक्स बिहाइंड द कॉमेडी. उसके बाद रेजोल्यूशन की अगर हम देखें तो बिना स्पॉयलर्स दिए लेट्स से कि कहानी एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन तक जाती है जहाँ ज़ेबा और हारून के रिश्तों का फैसला होता है. द एंडिंग ब्लेंड्स ह्यूमर, हर्ट और कल्चरल रिफ्लेक्शन, लिविंग रीडर्स विद थॉट्स अबाउट लव, फैमिली और सोसाइटल चेंज. इसके अगर हम थीम्स की बात करें, थीम्स अमूमन स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप थीम एक्सप्लेन नहीं करते. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थीम है वो दैट इज़ ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी. द नॉवल एक्सप्लोर्स के कैसे ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिजेस क्लैश विद मॉडर्न नोशंस ऑफ लव और इंडिविजुअल चॉइस. ये थीम ज़ेबा और हारून के स्ट्रगल्स में क्लियरली दिखता है. फैमिली डायनामिक्स एंड प्रेशर. पाकिस्तानी दूसरा जो थीम है वो क्या है? फैमिली डायनामिक्स एंड प्रेशर. पाकिस्तानी फैमिलीज़ में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत कॉमन है और ये नावल दिखाता है कि कैसे ये प्रेशर इंडिविजुअल डिज़ायर्स को सप्रेस कर सकता है. अगर हम इसके क्रिटिकली एनालाइज करें, देखो ये नावल आप ख़ुद भी क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं. वो कैसे? जैसे ये पॉइंट है कि फैमिली डायनामिक्स एंड प्रेशर. आपने अमूमन देखा होगा कि किसी का रिश्ता हो, लड़की हो स्पेशली, तो उससे पूछा भी नहीं जाता, बस फिक्स कर दिया जाता है. सो दैट्स इट. इसी तरह ये आप इसको हम कह सकते हैं कि एक किस्म की सप्रेशन है, ठीक है, एक किस्म का जुल्म है, ठीक है. और वो जो लड़की होती है वो अपने फीलिंग्स को भी सप्रेस कर रही होती है, वो शो नहीं कर पाती. क्यों? कल्चरल नॉर्म्स आ जाते हैं. जेंडर रोल्स, थर्ड जो थीम है हमारे पास, जेंडर रोल्स. ज़ेबा और हारून के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि वुमेन और मैन पे अलग अलग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं मैरिज के कंटेक्स्ट में. जैसे आपने देखा होगा ज़ेबा पे ज़्यादा, हालांकि वो भी एजुकेटेड होती है, मॉडर्न होती है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा जो है लाइक कल्चरल नॉर्म्स को फेस करती है एज़ कम्पेयर टू हारून. हारून जो है वो मैन है, वो कुछ भी कर सकता है. उसके बाद जो फोर्थ थीम है हमारे पास, दैट इज़ ह्यूमर एंड सटायर. शज़फ़ फातिमा हैदर यूजेस शार्प विट और सटायर टू पोक फन एट कल्चरल नॉर्म्स like the obsession with perfect rishtas या dowry demands, making the novel both funny और thought provoking. लास्ट जो हमारे पास थीम है दैट इज़ लव एंड ऑटोनमी. द स्टोरी क्वेश्चंस कि क्या लव पर्सनल चॉइस से आता है या सोसाइटल अप्रूवल से. एक यूनिवर्सल थीम जो पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में ग्राउंडेड है, ठीक है. तो ये एक सवाल भी आप लोगों के लिए कि क्या इस जैसे स्टोरी में कि क्या लव पर्सनल चॉइस से आता है या सोसाइटल अप्रूवल से. अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है दैट इज़ सिम्बोलिज़म. सिम्बोलिज़म अगर हम देखें तो सबसे पहला जो सिंबल है दैट इज़ दादीज़ हाउस. ये घर ट्रेडिशन और पेट्रियार्कल अथॉरिटी का सिंबल है. इट्स वेयर ओल्ड वैल्यूज़ रूल और इसमें चेंज के लिए रेजिस्टेंस भी दिखता है. उसके बाद जो हमारे पास दूसरा सिम्बोलिज़म है दैट इज़ रिश्ता मीटिंग्स. ये मीटिंग्स पाकिस्तानी सोसाइटी के कम्प्लेक्सिटीज़ को सिम्बलाइज़ करती है. क्लास, स्टेटस और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस सब यहाँ कन्वर्ज करते हैं. उसके बाद जो थर्ड सिम्बलिज़म है दैट इज़ सालिहाज़ नैरेटिव वॉइस. सालिहा की ऑब्जर्वेशंस एक न्यू जनरेशन की आवाज़ है जो चेंज और क्वेश्चनिंग ट्रेडिशंस का सिंबल है. उसकी डायरी ये थॉट्स होप फॉर अ मोर प्रोग्रेसिव फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद जो लास्ट सिम्बोलिज्म है दैट इज़ द बंदियान वे. दिस फ्रेज symbolizes rigid adherence to tradition but also becomes a point of satire as the novel questions its relevance in modern times. अच्छा, मैंने बताया था कि लास्ट में कुछ कोट्स भी आपको बताऊंगा जो कि इस बुक से भी है, इस बुक से भी कुछ है और कुछ
मैंने डिफरेंट वेबसाइट से उठाए हैं, जो मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस नावल से रिलेटेड है। ये नहीं कि मैंने एवं उठा दिए, ये इस नावल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको अपने पेपर में भी आप इसको लिख सकते हैं और इंशाल्लाह आपको एक अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। सो सबसे पहला है, इन आवर फैमिली मैरिज वाज नॉट जस्ट अ यूनियन ऑफ टू पीपल, इट वाज अ यूनियन ऑफ टू क्लेन्स, देयर हिस्ट्रीज एंड देयर ईगोस। इसको अगर हम उर्दू में देखें तो इनसे आई होप आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे ख़ानदानों में या हमारे ख़ानदान में शादी सिर्फ दो लोगों का इत्तेहाद नहीं होता, बल्कि ये दो ख़ानदानों, इनकी तारीख़ों और इनके अनाओं का इत्तेहाद था, ठीक है। जैसे आखिर में जैसे बताया, इट वाज़ अ यूनियन ऑफ टू क्लेन्स, देयर हिस्ट्रीज एंड देयर ईगोस, ठीक है। तो ये दो ख़ानदानों, बहुत ही ज़बरदस्त कहा गया है कि ये दो ख़ानदानों, उनकी जो हिस्ट्रीज़ है और उनके जो ईगोस है, उनका एक इत्तेहाद बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दूसरा कोट देखें फ्रॉम अ गुड रीड्स रिव्यू एक्सर्प्ट, Dadi's matchmaking was like a military campaign, strategic, relentless and occasionally disastrous. दादी का या दादी की रिश्ता साजी एक फ़ौजी मुहिम की तरह है, यह फ़ौजी मुहिम की तरह थी, जिसमें हिकमत अमली से भरपूर, बेरहम और कभी कभार तबाहकुन, ठीक है। तो इसकी भी अगर हम देखें तो सालिहा की ये सरकास्टिक ऑब्जर्वेशन दादी के ओवर द टॉप अप्रोच को कैप्चर करता है, एडिंग ह्यूमर टू द नैरेटिव। थर्ड अगर हम देखें बेस्ड ऑन नॉवेल्स, टोन एंड रिव्यूज़, जो थर्ड कोट है दैट इज़, ज़ेबा ड्रीम्ड ऑफ अ लव स्टोरी बट दादीज़ रिश्ता चेकलिस्ट हैड नो बॉक्स फॉर रोमांस। ज़ेबा एक मोहब्बत भरी कहानी का ख्वाब देखती थी, लेकिन दादी की रिश्ता चेक लिस्ट में रोमांस के लिए कोई खाना नहीं था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड कि मतलब जब ज़ेबा, इंग्लिश में अगर हम देखें, ज़ेबा ड्रीम्ड ऑफ अ लव स्टोरी, मतलब ज़ेबा किस चीज़ की ख्वाब देखती है, लव स्टोरी की। बट दादीज़ रिश्ता चेकलिस्ट हैड नो बॉक्स फॉर रोमांस, लेकिन दादी का जो एक चेक लिस्ट है, दादी की जो हम जैसे उर्दू में सिंपल कहते हैं या हम जब फ़न में कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी में, लेकिन दादी की डिक्शनरी में जो है रोमांस का कोई बॉक्स नहीं है, रोमांस के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। सो वो किस चीज़ को फॉलो करती है, ट्रेडिशंस को फॉलो करती है। ये कोट जो है ज़ेबा के इंटरनल कन्फ्लिक्ट और ट्रेडिशन के रिजिडिटी को दिखाता है। अगर आपके पास नावल है, यू कैन रिप्लेस इट विद अ डायरेक्ट कोट, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नावल मौजूद है तो आप इसको डायरेक्ट कोट के साथ भी रिलेट या डायरेक्ट कोट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन सालिहाज नैरेटिव स्टाइल, एक आखिरी जो कोट है दैट इज़, एवरी रिश्ता मीटिंग फेल्ट लाइक अ कॉमेडी शो एक्सेप्ट नो वन वाज लाफिंग एक्सेप्ट मी। क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एवरी रिश्ता मीटिंग फेल्ट लाइक अ कॉमेडी शो एक्सेप्ट नो वन वाज लाफिंग एक्सेप्ट मी। हर रिश्ता मुलाकात एक कॉमेडी शो की तरह लगती थी, सिवाय उसके कि मेरे अलावा कोई नहीं हंस रहा था, ठीक है। मतलब जो भी रिश्ता वहाँ पे आता था, चाहे ज़ेबा के लिए या किसी और के लिए, तो वो एक किस्म की कॉमेडी थी। अब वो उन्हें कॉमेडी तो नहीं लग रही थी, लेकिन सालिहा, जैसे मैंने उसका करेक्टर आपको स्टार्ट में बताया कि वो किस तरह अपने आप को एक्सप्लेन करती है, वो क्या कहती है कि मेरे लिए वो सब कॉमेडी थी। कॉमेडी से मुराद ये है कि उनकी मैच ही नहीं होती थी। तो एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो वो किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है, लव मैरिज को, ठीक है। तो इसी तरह ये जो कोट्स है इसकी यहाँ पे हैंडिंग होती है। अब अगर हम इसके सम अप की तरफ आए, हाउ इट हैपेंड एक ऐसा नावल है जो दैट मेक्स यू लाफ, थिंक और फील ऑल एट वंस। शज़फ़ फ़ातिमा हैदर ने पाकिस्तानी कल्चर के नॉन्सेंस को ब्यूटीफुली कैप्चर किया है, ब्लेंडिंग ह्यूमर विद डीप सोशल कमेंट्री। ये कहानी अरेंज्ड मैरिजेस, फैमिली और पर्सनल फ्रीडम के बारे में है, और सालिहा की ज़बानी ये सब बहुत रिलेटेबल लगता है। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको अरेंज मैरिजेस के बारे में सालिहा जैसे पर्सपेक्टिव रिलेटेबल लगता है। हैव यू रेड हाउ इट हैपेंड, और अगर नहीं तो क्या ये नावल अब आपकी रीडिंग लिस्ट में है। मीन्स ऑफ कोर्स होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल अब्दुल रहमान दुरानी ऑफिशियल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को जो मेरी नई वीडियोस है उससे रिलेटेड मवाद मिलती रहे।
और दूसरी बात ये है कि मेरा जो पुराना चैनल था इंग्लिश विद AR कॉमरेड वो डीमोनेटाइज हो चुका है, तो मैंने ये नया चैनल बनाया है, इस पर आप मुझे ज़रूर सपोर्ट दें। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।